नमस्कार बच्चों। आपके मैनेजमेंट में फर्स्ट ईयर में कला के तत्व हैं। कला के तत्व हम इस संदर्भ में पढ़ेंगे आंतरिक सज्जा या आंतरिक डिज़ाइनिंग के रूप में। आंतरिक डिज़ाइनिंग के रूप में अगर हम देखते हैं या किसी भी रूप में कला के जो तत्व होते हैं वो 7 तत्व होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं ये तत्व, क्या काम आते हैं? जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आंतरिक सज्जा करते हैं तो ये एक प्रकार का आर्ट है, एक तरह की कला है जिसमें हम कई तत्वों को शामिल करते हैं। जैसे कला के तत्व होते हैं वैसे ही आंतरिक डिज़ाइनिंग के भी कला के तत्व होते हैं कि हम किसी स्पेस को किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं। उन कला के तत्वों को हम के लिए को सोचते हुए, कल्पना करते हुए हम किस प्रकार की योजना बना सकते हैं। तो इन सब के अंदर ये मदद करता है कला के तत्व, और इन्हीं के कला के तत्वों के द्वारा ही कोई डिज़ाइन या कोई आकार, कोई आकृति उभर करके आती है। जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट के होते हैं, ये दुनिया भर में इन तत्वों का उपयोग करके ही लेआउट करके ही कल्पना या अवधारणा करते हैं। और हम सभी अपने जीवन में डेली में इन तत्वों के संपर्क में आते हैं। कोई भी रचनात्मक व्यक्ति व्यवहारिक दृश्य की ओर झुकता है और कभी कभी मतलब किसी भी अच्छी डिज़ाइनिंग की तरफ वह ज़रूर देखता है और उसको साकार करने की कोशिश करता है। तो आंतरिक डिज़ाइन के 7 तत्व हैं। अंतरिक्ष, जिसको हम स्पेस भी कह सकते हैं, लाइन रेखा, रूप फॉर्म, प्रकाश लाइट, रंग कलर, बनावट और पैटर्न। बनावट टेक्सचर भी हम कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतरिक्ष या स्पेस, हम इसको कह सकते हैं स्थान, जगह। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में स्थान या जगह का बहुत अधिक महत्व है और इसको पहचानने के लिए हमें जागरूकता चाहिए होती है। इसको उपयोग किस प्रकार से करना है, किसी भी स्पेस का उपयोग, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति जागरूक हो, तभी डिज़ाइनिंग उसकी प्रभावी रूप से आ सकती है। तो जितने भी जो आकर्षक और प्रभावी बदलाव के लिए सही सिद्धांतों, कला और तत्वों के साथ हम स्पेस को शामिल करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एक जगह, अगर हम कोई भी उदाहरण के लिए हम ले लें, कोई भी जगह हो सकती है जिसको हम दीवार, छत, खंबे, फर्श, कोई भी हो, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई के साथ एक जगह पर हम एक स्थान का गठन करते हैं और उसकी चौड़ाई, लंबाई के साथ ही हम उस पर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जो एक जगह है उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई, इस प्रकार से 3 आयामी तरह से हम 3D तरीके से हम उसको देखते हैं और स्पेस को, उसका एक पूरी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसका गठन करते हैं। 2 तरह की स्पेस होती है, नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस। एक अंतरिक्ष तत्व जो खाली है उसे आंतरिक डिज़ाइनिंग में नकारात्मक स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है, और एक जो कि सामान से सजा हुआ है, नॉट भरा हुआ, सजा हुआ है, उसे एक सकारात्मक स्थान के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो सरल शब्दों में हम इसका मतलब है कि खाली कमरा एक नकारात्मक स्थान है, जबकि फर्नीचर, पर्दे, चित्र आदि से सजा हुआ एक जो कमरा है वो सकारात्मक स्थान है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, खाली कमरा नकारात्मक स्थान, और यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स इस कमरे के अंदर आ रहे हैं, सजावट की गई है, सजावट तत्वों का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, ये सकारात्मक स्थान है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष स्थान को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा आता है लाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेखा। एक स्थान, उदाहरण के लिए कमरा, खंबे, खिड़कियाँ, पर्दे, फर्नीचर, टेबल, सोफे, कुछ भी आप देख लें, सभी लाइनों के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। लाइनें विभिन्न रूपों का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार की लाइनों का हम उपयोग करके और हम एक विशेष स्थान का निर्माण करते हैं। अपनी आँखों का निर्देशन उसके अनुसार, उस रेखाओं के अनुसार हम करते हैं और उसमें हमें मदद मिलती है। लाइन 3 प्रकार की होती है, क्षैतिज रेखाएं, या हम जिनको लंबवत लाइनें भी कह सकते, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कह सकते हैं, वर्टिकल लाइंस जिनको हम लंबवत रेखाएं कह सकते हैं, क्षैतिज को हम आड़ी रेखाएं कह सकते हैं।
क्षैतिज रेखाएं वो होती हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो कि एक जो लेटी हुई होती हैं, आड़ी होती हैं, और इन्हें व्यापक रूप से देखने के लिए दीवारों पर क्षैतिज लाइनों का उपयोग करते हैं। आँख इन रेखाओं का अनुसरण करके अंत में दीवार को लंबा बनाती हैं। तो एक कमरा जो कि बहुत ही छोटा है, भीड़ भाड़ वाला है, और हम उसके अंदर अगर क्षैतिज रेखाएं खींच देंगे तो कुछ आकार में हमें बड़ा दिख सकता है। फर्नीचर की वस्तुओं में क्षैतिज रेखाएं मिल सकती हैं, जैसे डाइनिंग टेबल में, स्ट्रेट चेयर, बेड, बॉक्स, इन सब में आड़ी रेखाएं हमें मिलती हैं। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं खड़ी हुई धारियाँ होती हैं, एक कमरे की ऊंचाई को परिभाषित करने में मदद करती हैं, जो कि हम किसी कमरे के अंदर पर्दों के द्वारा हम दिखा सकते हैं, जो वॉल के ऊपर लाइनिंग्स के द्वारा दिखा सकते हैं। जो खंभे होते हैं वह भी ऊर्ध्वाधर लाइन का उपयोग करते हुए होते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि बहुत सारी नक्काशी और रंगों को देखने के लिए एक छत पर छत जो है उसको लगाया गया है, तो सभी जो जितने भी खंभे हैं या खिड़कियाँ हैं वो सभी जो हैं ऊर्ध्वाधर लाइन या वर्टिकल लाइंस को परिभाषित करती हैं, जो कि आँख को ऊपर से नीचे की तरफ मार्गदर्शित करती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद आता है डायनेमिक लाइंस। डायनेमिक लाइंस एक्चुअल में तिरछी लाइनें होती हैं जो कि ऊपर की दोनों श्रेणियों से के अंतर्गत नहीं आती हैं, यह अलग होती हैं। इनमें विकर्ण भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकती हैं ये, और जो किसी विशेष दिशा में जाने के बाद दिशा बदल भी जाती है इनकी, लेकिन ये गतिशील होती हैं। और जैसे कि सीढ़ियाँ जो हैं वो एक बेस्ट उदाहरण है डायनामिक्स या तिरछी लाइनों का। एक सीढ़ी की राइज़र या ऊंचाई और चलने फ्लैट क्षेत्र जो होता है इसके ऊपर का पैर वो जो है वो डायनेमिक लाइंस को प्रदर्शित करता है। डायनेमिक्स लाइंस गतिशील होती हैं, जिगजैग उदाहरण है इनका। घुमावदार रेखाएं आमतौर पर फर्नीचर आइटम जैसे कि बेड हेडर, डिज़ाइनर टेबल और ऐसी अन्य वस्तुओं में पाई जा सकती है। गतिशील लाइनों का एक सामान्य उदाहरण सीढ़ी है। सीढ़ी की जो राइज़र वगैरह होती है वो इसी प्रकार की होती है। ये देखिए विंडोज़, टेबल, सीलिंग में क्षैतिज रेखाएं स्पेशल लुक बताया गया है बिल्कुल। और ये वर्टिकल फीचर वॉल लाइंस से पूरी वॉल को जो है कर्टेंस के थ्रू या किसी लाइनिंग डिज़ाइनिंग के थ्रू भी सीधी ऊपर से नीचे तक आंखें मूव कर सकती हैं इसके अंदर। ये हैं डायनेमिक्स लाइंस जो कि सीढ़ियों के द्वारा बताई गई हैं, जो कि अधिकतर तिरछी लाइनें कही जाती हैं। तो इस प्रकार हमने दो चीज़ आज पढ़ी है, स्पेस या अंतरिक्ष हम जिसे कह सकते हैं, या फिर और सेकंड पढ़ा हमने लाइनें। कल हम पढ़ेंगे रूप, ये कितने प्रकार के होते हैं, और अन्य 5 जो आपके फॉर्म्स बचे हैं वो भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।